हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसटी क्लासेस। तो सीईटी 2025 की सीरीज में अब हम करने जा रहे हैं पॉलिटी, और पॉलिटी में हमारा फर्स्ट टॉपिक है प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रस्तावना। तो सबसे पहले बात ये आती है कि प्रस्तावना की जरूरत क्या है, प्रस्तावना है क्या। तो प्रस्तावना या प्रियम्बल, इसका मतलब है परिचय, इंट्रोडक्शन। ये आमुख है संविधान का, मतलब प्रीफेस। सार है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, मतलब क्या है, समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रस्तावना क्या है, हमारे संविधान का इंट्रोडक्शन है, उसका प्रीफेस है, उसकी समरी है कि कैसे हमारा संविधान गिवन है, हमारा जो सत्ता है उसका स्वरूप कैसा होगा, उसका वो सत्ता होगी कैसी, ऊपर से हमारा जो इसके ऑब्जेक्टिव क्या होंगे हमारे प्रियम्बल के, और कब हमने इसको इन्फोर्स किया था, वो सारी चीजें हमारी किसके गिवन है, किसके अंदर गिवन है, हमारी प्रियम्बल के अंदर गिवन है। तो सबसे पहले प्रस्तावना आई कहाँ से, मेन ऑब्जेक्टिव ये उठता है। तो याद रखना, हमने हमारे प्रियम्बल को अडॉप्ट किया है यूएसए से हमने इसको क्या किया है, अडॉप्ट किया है। अब बात करते हैं कि प्रस्तावना का विचार कैसे आया हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सामने कि वो इस प्रियम्बल को ऐड करें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इसके अंदर ये बातें डालें। तो इस सब का विचार कहाँ से आया, इसके थॉट कहाँ से आए। तो याद रखना, सबसे पहले हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो फर्स्ट मीटिंग थी वो कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण बैठकें हैं, याद रखना। फर्स्ट जो बैठक थी संविधान सभा की, क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें हमने अपने अस्थायी अध्यक्ष को चुना था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, अस्थायी अध्यक्ष था जिसका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो फर्स्ट हमारी कब हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की फर्स्ट बैठक, 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें हमारे अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब सेकंड जो बैठक थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, वो हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें हमने हमारे स्थायी अध्यक्ष को चुन लिया था। अब जो अध्यक्ष था वो हमारा परमानेंट था, स्थायी था, जिनका नाम क्या था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो हमारे स्थायी जो अध्यक्ष थे फर्स्ट 11 दिसंबर 1946 को हमने उनको चुन लिया था, और ये कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब बात करते हैं द मोस्ट इंपोर्टेंट, जो किसके रिगार्डिंग, हमारी प्रियम्बल के रिगार्डिंग, हमारी प्रस्तावना के रिगार्डिंग है, वो है हमारी थर्ड बैठक। तो थर्ड बैठक में कब हुई थी, 13 दिसंबर 1946 को। अब इसमें जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, उन्होंने एक उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के सामने रखा। किसको रखा है, कि उद्देश्य प्रस्ताव को, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। तो कब रखा था ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव, 13 दिसंबर 1946 को। लेकिन कुछ कारणों के कुछ रीजन थे जिसकी वजह से ये पारित नहीं हो पाया। तो ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था, ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था, ये हमारा पारित हुआ था 22 जनवरी 1947 को। और इसी उद्देश्य प्रस्ताव से मिलती जुलती हमने ली थी प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब बात करते हैं प्रस्तावना की। तो प्रस्तावना को याद रखना, प्रस्तावना को अडॉप्ट किया हमने यूएसए से। प्रस्तावना का विचार कहाँ से आया, तो जो थर्ड बैठक थी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, वो 13 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित कर, उस उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के अंदर रखा था, जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। लेकिन कुछ कारणों से ये उस टाइम पारित नहीं हो पाया, तो इसको पारित किया गया था 22 जनवरी 1947, और यहीं से हमारा संविधान के अंदर प्रस्तावना का विचार आया। उसी से मिलती जुलती क्या है, हमारी प्रस्तावना, हमारी प्रियम्बल है।
बात करते हैं कि हमारी जो प्रस्तावना है इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव्स है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रियम्बल, तो क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या बताती है कि कहां से हमारी पावर ऑफ अथॉरिटी आई है, कहां से हमारे सत्ता की जो शक्ति है वो कहां से आई है। जो हमारे पर्टिकुलरली जो भी हमारी शासन प्रणाली है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी शक्ति कहां से आई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी प्रियम्बल देखो, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में दिनांक 26 नवंबर 1949 को इसको क्या करते हैं, हम अंगीकृत करते हैं, संविधान को अधिनियमित करते हैं, तो आत्मा अर्पित करते हैं। तो यहाँ से पता चला कि जो पावर ऑफ अथॉरिटी है, जो हमारे संविधान की शक्ति है, संविधान की शक्ति किसमें निहित है, खुद जो भारत के लोग हैं उनके अंदर है। सिटीजन्स ऑफ इंडिया, भारत के लोगों में संविधान की शक्ति है, क्योंकि हम भारत के लोग इसको अंगीकृत कर रहे हैं, अधिनियमित कर रहे हैं और इसको आत्मार्पित कर रहे हैं। खुद ही हम क्या कर रहे हैं, इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसको खुद ही के ऊपर हम लागू कर रहे हैं, इसको स्वीकार कर रहे हैं, ठीक है, समर्पित कर रहे हैं खुद को। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारी जो प्रियम्बल है इसमें हमारी जो पावर ऑफ नेचर ऑफ पावर कैसा होगा, हमारा सत्ता का स्वरूप कैसा होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सत्ता का स्वरूप। सेकंड हमारा पॉइंट क्या हुआ, सत्ता का स्वरूप, नेचर ऑफ पावर। तो इसमें 5 पॉइंट याद रखना। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब सोवरेन। नेक्स्ट हमारा क्या है, समाजवादी, जिसका मतलब होता है सोशलिस्ट। नेक्स्ट हमारा है पंथ निरपेक्ष, जिसका मतलब है सेक्युलर। नेक्स्ट हमारा है लोकतंत्रात्मक, जिसका मतलब है डेमोक्रेटिक। और उससे नेक्स्ट हमारा है गणराज्य, जिसका मतलब होता है रिपब्लिक। तो नेचर ऑफ पावर में क्या क्या है हमारा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी कंट्री कैसी है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, जिसका मतलब होता है सोवरेन। और सोवरेन का मतलब ये है कि हमारा जो देश है, हमारे जो पर्टिकुलर इंडिया है, उसके ऊपर किसी भी अदर कंट्री का कोई इफेक्ट नहीं होगा। वो किसी भी टाइप से हमारी कंट्री के ऊपर कोई भी अपना खुद के जो रूल रेगुलेशंस है उनको इन्फोर्स नहीं कर सकती। हम अपने डिसीजंस खुद लेंगे। हम पूर्ण रूप से क्या हो चुके हैं, अब इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, आजाद हो चुके हैं हम अपने निर्णय लेने में। अब इसके लिए हमें किसी देश के साथ संधि करनी हो, युद्ध करना हो, वो सब हमारी मर्जी से डिसाइड होगा, ना कि किसी और देश की मर्जी से। नेक्स्ट हम बात करते हैं समाजवादी। ये जो समाजवादी वर्ड है ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड नहीं है, पर्टिकुलरली महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के आइडियाज के हिसाब से, जिसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या माना था कि हमारा देश कैसा होना चाहिए बेटा, वेलफेयर स्टेट। कैसा होना चाहिए, वेलफेयर स्टेट, कि यहाँ पे जो गरीब हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, उनका भी क्या हो सके, उत्थान हो सके, और सारे लोग क्या आ सके, एक सोशल जो लेवल है उसके ऊपर बराबर आ सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब है सेक्युलर, कि हमारा जो देश है उसका स्टेट का कोई भी रिलीजन नहीं है, हमारा देश किसी रिलीजन को नहीं मानता। हमारे देश के अंदर जितने भी रिलीजन होंगे वो सारे इक्वल होंगे, उनको और यहाँ पे ये सेकुलर वर्ड है, ये पॉजिटिव वे में है, यहाँ पे इसकी सेंस कैसी है, पॉजिटिव। यहाँ पे आज के टाइम में हमारे पर्टिकुलर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है, वहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसने लागू कर रखा है कि आप अपने हिसाब से जो भी अपने रिलीजन है उसकी आप एजुकेशन दे सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक में क्या वर्ड है, डेमोक्रेटिक।
डेमोक्रेटिक। तो डेमो का मतलब होता है पीपल और क्रेटिक का मतलब होता है रूल। इसका मतलब क्या है कि रूल ऑफ द पीपल होगा पर्टिकुलरली डेमोक्रेसी के अंदर। तो हम सबको पता है कि हम अपने एमएलए एमपी हैं उनको रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और वही आगे जाके हमें रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे जो पर्टिकुलर जो भी निर्वाचित क्षेत्र है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हम कैसे हैं, डेमोक्रेटिक है। नेक्स्ट बात करते हैं रिपब्लिक की। रिपब्लिक का मतलब क्या है कि जो देश का मुखिया होगा वो निर्वाचित होगा, इलेक्टेड होगा। जो भी हमारे देश का मुखिया होगा, वो हमें पता है कि जो सीएम, पीएम और जो प्रेसिडेंट है ये सारे कैसे हैं, इनडायरेक्ट इलेक्टेड हैं, क्योंकि हम इनको डायरेक्ट नहीं करते ना। अब जैसे एमएलए एमपी को तो डायरेक्ट इलेक्ट करते हैं, लेकिन ये हमारे जो एमएलए एमपी है वही जाके आगे इनको इलेक्ट करते, तो इसलिए क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्टेड। अब रिपब्लिक ही वर्ड क्यों यूज किया, क्योंकि इसके अंदर है ना जो भी हमारी सत्ता होगी, जो भी हमारा मुखिया होगा वो हेरिडेटरी नहीं होगा, हेरिडिटी के हिसाब से नहीं चलेगा, हायरार्की के हिसाब से नहीं चलेगा। ये नहीं है कि राजा का बेटा राजा होगा, यहाँ पे इनको बदलने का हमारे पास पूरा मौका होगा, हमारे पास चॉइस होगी, कब इनको बदल सकते हैं। ये एक परमानेंट उसके ऊपर गद्दी के ऊपर नहीं बैठेंगे, इनका कुछ टर्नओवर होगा कि इतने साल तक इनको हम चुन सकते हैं, उसके बाद ये बदले भी जा सकते हैं। तो ये हमारे 5 वर्ड्स थे। क्या क्या थे, सोवरेन, सोवरेन का मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंट है, किसी भारी ताकत का हमारे ऊपर कोई वो नहीं है, कोई भी प्रभाव नहीं होगा। सोशलिस्ट मतलब हम कैसा हमारा इंडिया को कैसा बनाएंगे, वेलफेयर स्टेट बनाएंगे। सेकुलर का मतलब है कि हमारा देश है वो उसका कोई धर्म नहीं होगा, हम पूरी तरीके से क्या होंगे, अपना सब जो जितने भी धर्म है सारे क्या होंगे, हमारे लिए इक्वल होंगे। अब डेमोक्रेटिक की बात करें, डेमोक्रेटिक का क्या मतलब है, रूल ऑफ द पीपल। और रिपब्लिक की बात करें तो जो हमारा मुखिया होगा वो इलेक्टेड होगा, उसको वो हेरिडिटी के हिसाब से नहीं चलेगा, हायरार्की के हिसाब से नहीं चलेगा, उसको बदलने का हमारे पास क्या होगा, पूरा पूरा चांस होगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड, हमारा पॉइंट क्या आता है, जस्टिस, न्याय। तो हमारे पास कितने टाइप के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। तो हमारे पास कितने टाइप के न्याय हैं, 3 टाइप के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और ये तीनों के तीनों हमने लिए कहां से हैं, रशियन रिवॉल्यूशन से। कहां से लिए हैं, रशियन रिवॉल्यूशन, जो रूसी क्रांति थी वहां से हमने इनको क्या किया है, अडॉप्ट किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिबर्टी की। तो कितने टाइप की लिबर्टी हमारे पास में, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास, धर्म और उपासना की। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, 4th पॉइंट क्या है, लिबर्टी, स्वतंत्रता। तो कितने टाइप की है, किस किस की हमारे पास में, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म और उपासना की। अब विचार क्या हो गया अपना, थॉट्स, बिलीफ, एक्सप्रेशन, वर्शिप और हमारा फेथ। तो 5 टाइप की हमारे पास क्या है, हमारी लिबर्टी है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। 5th हमारा पॉइंट क्या है कि इक्वलिटी हमें किस चीज की गिवन है, हमारे संविधान के अंदर, हमारी प्रस्तावना के अंदर जो समानता है किसकी दी गई है, अवसर और प्रतिष्ठा और अवसर की। मतलब क्या हो गया, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। किस किस की गिवन है, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की हमें इक्वलिटी गिवन है। 5th हमारा पॉइंट क्या है, फर्टेनिटी, जो
बंधुता दी गई है, उसमें क्या क्या आता है हमारा, एक तो ब्रदरहुड, सेंस ऑफ ब्रदरहुड। देखो, राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता, व्यक्ति की गरिमा, नेक्स्ट क्या है, राष्ट्र की एकता, फिर उसके बाद में क्या है, अखंडता, और एक सुनिश्चित करने वाली बंधुता। तो यहाँ पे क्या क्या वर्ड आए, सेंस ऑफ ब्रदरहुड, उसके अलावा क्या आया, इंटीग्रिटी आया और यूनिटी आया। ये तीन वर्ड हमारे किसके अंदर आते हैं, फ्रेटर्निटी के अंदर आते हैं, बंधुता के अंदर आते हैं। तो ये हमारे मेन ऑब्जेक्टिव थे किसके, प्रियम्बल के। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि प्रियम्बल में अमेंडमेंट हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, कौन से वर्ड कब ऐड किए गए, और एक्चुअल में जो शुरू के अंदर हमारी प्रियम्बल थी वो किस टाइप की थी। दो मोस्ट इंपोर्टेंट केस याद रखना, एक है बेरूबन केस, बेरूबन यूनियन केस, पाक से रिलेटेड एरिया था, 1960 के अंदर आया था बेरूबन यूनियन मामला। अब इसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। किसका पार्ट नहीं है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। एक आर्टिकल है, आर्टिकल 368, जिसके अकॉर्डिंग क्या है कि पार्लियामेंट के पास में पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर सकती है, अमेंड कर सकती है। लेकिन जो बेरूबन यूनियन केस आया था 1960 का, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने, हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने क्या बोला कि जो प्रियम्बल है वो किसका पार्ट नहीं है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। अगर प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसके अंदर हमारी जो पार्लियामेंट है उसके पास कोई पावर नहीं है कि वो इसको क्या कर सके, अमेंड कर सके। लेकिन इसके बाद में द मोस्ट इंपोर्टेंट केस, केशवानंद भारती केस, कौन सा केस आया था, केशवानंद भारती केस 1973 में, और इस केस ने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को बदल के रख दिया। इसीलिए इसके बाद में एक अमेंडमेंट आया था, 42nd अमेंडमेंट 1976 का, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं हम। इसमें क्या माना, सुप्रीम कोर्ट ने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जो प्रियम्बल है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। अब अगर पार्ट है तो इसके अंदर क्या कर सकती है, अगर यहाँ पे पार्ट होगा, पर्टिकुलरली अगर पार्ट है, इस केस के, केशवानंद भारती के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, तो अगर ये पार्ट हुआ तो पार्लियामेंट क्या कर सकती है, इसके अंदर अमेंड कर सकती है। तो 42nd जो अमेंडमेंट आया था 1976 का, इसने इसके अंदर 3 वर्ड को ऐड किया। पहला है सोशलिस्ट, दूसरा हमारा है सेक्युलर, और तीसरा हमारा क्या है, इंटीग्रिटी। कौन कौन से वर्ड हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 वर्ड कहां से ऐड हुए थे, 42nd अमेंडमेंट 1976 का। ये पहला अमेंडमेंट था प्रियम्बल को लेके, और अब तक का ये आखिरी रहा है। अब इसके बाद में कोई अमेंड नहीं हुए हैं। फर्स्ट ऑफ अमेंडमेंट था 42nd अमेंडमेंट 1976, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी तैयार कर दिया था इस अमेंडमेंट ने। इसके अकॉर्डिंग क्या था कि पर्टिकुलरली यहाँ से जो केशवानंद भारती मामला था, यहाँ से क्या आया था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि प्रियम्बल पार्ट होगा कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है, लेकिन पॉजिटिव वे में, नॉट इन द नेगेटिव सेंस। तो पॉजिटिव सेंस में अमेंड कर सकती है। तो वहां से हमारी पार्लियामेंट ने इसके अंदर 3 वर्ड्स को ऐड किया था, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। अब हम बात करते हैं कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन को कब अपनाया, इनफोर्स कब किया। पर्टिकुलरली देखो, लागू तो हमने कब कर दिया था, पूर्ण रूप से लागू नहीं किया था। ये बन के तैयार कब हो गया था, 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को ये बन चुका था, लेकिन इसको कंप्लीट जो लागू किया था वो किया था हमने 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए हम इस दिन क्या मनाते हैं, रिपब्लिक डे।
और इसके लिए क्या होता है अपना कॉन्स्टिट्यूशन डे। कॉन्स्टिट्यूशन डे कौन सा है अपना 26 नवंबर 1949, क्योंकि ये हमारा बन चुका था, इस दिन हमने खुद को आत्मार्पित कर दिया था। लेकिन अगर बोले कि कंप्लीट इन्फोर्स कब किया था, तो कंप्लीट जो इन्फोर्स किया था, कंप्लीट रूप से लागू कब किया था हमने 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हम क्या मनाते हैं रिपब्लिक डे। 26 जनवरी को मनाते हैं ना रिपब्लिक डे, तो वो इसीलिए मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को कुछ आर्टिकल्स को हमारे जो देश है उसके अंदर लागू कर दिया गया था। तो ये था हमारा प्रियम्बल का पूरा टॉपिक। इससे रिलेटेड क्वेश्चन की एक सीरीज हम लेके आएंगे आपके लिए। यहाँ से पूरा प्रियम्बल का पूरा कंसेप्ट कंप्लीट होता है। थैंक यू।